my Charandan Sri Thakur for his blessing to Sanuda, Pushpamma and their family. उपस्थित सकल गुरु भाई, आप लोग सारे मेरा जय गुरु लेंगे। और मेरे को बोलने के लिए बोला, क्या बोलूं। पुष्पम्मा से जब मिला, पुष्पम्मा एक बातों में एक बात उठा जो ठाकुर जी के पास प्रदीप जलाने के लिए। सबसे पहले तो मेरे को कहना है, पुष्पम, उनका नाम देखो, पुष्पम का मतलब क्या है? फ्लावर। हाँ, तो मैं सानुदा को आप ही आज मेरे को पता चला, जो हर बातों में, हर चीज में इतना हंसमुख कैसे हो सकता है। तो नाम के बाद पता चला इसका तिजोरी कहाँ है, उसका जो खजाना कहाँ है, अभी पता चला। क्यों? पुष्पम, फ्लावर। आप कभी भी देखो, एक लोटस बोलो, एक जंगली फूल बोलो, हमेशा वो लोग हंसते हैं। कोई फूल देखा बिना हंसमुख? हाँ, इसीलिए हर जिंदगी में, हर पल में, कोई बर्थडे बोलो, आई लव यू बोलो, कोई कभी भी कोई किसी को अभ्यर्थना करने के लिए बोलो, हमेशा हम लोग क्या देता है? ठाकुर जी का पूजा करने के बोलो, हमेशा फूल देते हैं, है ना। और फूल का मतलब क्या है? फूल का मतलब, वो पेटल देगा ना, बहुत सॉफ्ट। ठाकुर जी का कोई कमी है फूल लेने के? उनको तो सभी है, हम लोग तो मानते हैं ना। तो उन लोग को हम लोग जब वही पेटल जैसा हमारा हृदय, हमारा हार्ट ऐसा साफ उनको समर्पण करके मैं ऐसा बनूं, वो पति की है। तो वो जो प्रदीप जलाने के लिए एक बात जब चला, तो मेरे को एक इंसिडेंट, एक हिस्ट्री, एक मेरे को स्टोरी याद आया। बैद्यनाथ धाम में एक ठाकुर जी के पास एक सात संत उनका पास आया। तो उनको पता चला, बैद्यनाथ धाम जब आया, जो ठाकुर जी यहाँ पे रहे थे, इनको सब अवतार बोलते हैं। तो उनके पास गया, ठाकुर जी के पास जाकर बोला, जो ठाकुर जी, मैं अग्नि का उपासक हूँ, मैं अग्नि का उपासक हूँ, लेकिन मैं 40 साल से मैंने उनको उपासना कर रहा है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरे को कुछ, हाँ, एनलाइटनमेंट बोलो, कुछ बोलो, ये बोलो। तो ठाकुर जी उनको बोला, अग्नि जो होता है ना, वो आते हैं ऑग धातु से। ऑग मीन्स गति, मीन्स चलना। और हम लोग जो गुरु है, उनका सामने में जब प्रदीप जलाते हैं ना, वो हमारा जिंदगी से तो मिलाते हैं, जो उनके पास समर्पण, हमारा जीवन वो आगे बढ़ने का ऊर्ध्वमुखी। देखो, जब प्रदीप जलते हैं ना, जब मोमबत्ती जब जलते हैं, तो वो एकदम ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा उनको साथ ऐसा समर्पण करने के बाद हमारा जीवन और आगे बढ़े। इसीलिए तो पहले तो हवन करता था ना, वो जो अग्नि जला के, वो जो साहा बोल के जो छोड़ता था, दिस मीन एक मोट तिल वहां पे जब छोड़ते हैं, तो 1000 गुना बड़ा होके फैलते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब उनको पास हमारे एक इष्ट गुरु होना चाहिए, और उनका साथ ऐसा मैं समर्पण करूं, तो मैंने आगे बढ़ सकूं। सानुदा का बहुत अच्छा उनका अनुभव सुना। तो मैंने एक प्रत्यक्ष मैंने जो दिखा, एक इंसिडेंट के बारे में एक बात कर रहा है। मेरे को याद है, जो एक करीब 1986-87 का बात। तो आप लोग को पता है, एक ही आनंदो परमानंदो, वो गाना जिन्होंने लिखा, रोबिन बिश्वाल दा, आप शायद पता होगा उसका जो गाना जो लिखा। तो रोबिन बिश्वाल दा एक दिन दो एम्बेसडर मेरा घर में आ गया, वो 68 का सारे लोग, और रोबिन बिश्वाल दा, उनका बीवी, और एक छोटी से नन्हा बच्चा, वो समृता। तो समिता, वही अच्छा, संविता, उनके पिताजी। तो इन लोग सब मेरे घर में आया। आने के बाद मेरा पिताजी को एक लेटर दिया। वो लेटर उसी वक्त ये वो जो पूज्य बात शिष्य अशोकदा ने वो लेटर भेजा मेरे पिताजी को। हाँ, जो लिख के भेजा, जो दिनेश दा, मैंने इनको भेज रहा है आपके पास,
इनका एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स एक फिस्चुला है। इसको अगर आप ठीक कर पाए तो कर दीजिए, नहीं तो हाँ उनको बता दीजिए। तो मैंने पिताजी को आया तो वो जो एक्सरे दिखा रहा था ना, अल्ट्रासोनोग्राफी, यू कैन बिलीव आई नेवर सीन लाइक दैट। मैंने वो इंच इंच माप के, मैं तो छोटा था, वो माप माप के देखा मोर देन 12 इंचेस फिस्चुला, पूरा रेक्टम का चारों तरफ वो जो लगे माइक्रोस्कोप का जो जाल रहा था ना, ऐसा घिर के रहा। तो मैंने पिताजी को बोला, पिताजी ये छोड़ दो। मेरा जो कंपाउंडर लोग है वो भी बोले जब आप छोड़ दीजिए, ये देवघर का बात है, एक बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग देखो हमेशा क्या सोचते हैं, हम लोग का दिमाग ऐसा है ना, वो हमेशा नेगेटिव में चला जाता है, क्यों वो बहुत पावरफुल होता है। हाँ, वो अपन को बचाने के लिए ना हमेशा ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। तो मेरा पिताजी कुछ नहीं बोला, बोलते आप रहिए, आज रहिए, कल देखा जाएगा। मेरा पिताजी होल नाइट सोचा, मुझे लग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग पिताजी बोलते मैं इसको सर्जरी करूंगा, मैं ही देखूंगा। बोले बाबा, बोले जी नहीं, आचार्य देव ने, तो उसी वक्त आचार्य देव ने था, दादा ने मेरे को पास भेजा, इनका अगर भाला है, भाला होना है तो मेरे से ही होना है। मैं वो सुनकर ना इतना कॉन्फिडेंस, इतना वो जो उनका पर विश्वास, ये मेरे को एकदम, मैंने मुग्ध हो गया। मीन्स लेके मैं क्या बोलूं, फिर भी मैंने उतना तो छोटा था, फिर तो ये हम लोग तो हमेशा सोचते हैं जो बचाने के लिए, अपन को खुद को बचाने के लिए। यू कैन बिलीव दे वर इन आवर होम अराउंड 2 months, 2 महीना मेरे घर में था। और धीरे 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 वो छोटा 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 सर्जरी करके उनको ठीक किया। ठीक करने के बाद तो बाबा और वो जो ये रविंद्र विश्वालदा, मैं मेशोमो से बोलते हैं, तो उन दोनों देवघर में गया। तो बीच में यहाँ पे समृता के साथ मैंने सुना, समृता मेरे को बोल रहा था विवादा, वो एक्चुअली उन्होंने था उसी वक्त पूर्त मंत्री था ये बटो कृष्ण जेना उड़ीसा में, उनका सन इन लॉ, सॉरी उनका ये था ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ, तो इसलिए पूरा पूरा बोर्ड बैठाया। बोर्ड बैठाने के बाद उसको सर्जरी के बारे में सोच रहे कैसे करें। तो ये लोग बोले ये लफड़ा में मत जा, पूरा इसको पूरा ये पे भेज दे, मैड्रास अपोलो में। हाँ, और तो मौसी जी जब वहां से जा रहा था तो वो डॉक्टर्स लोग डिस्कस कर रहा था, बोलते देख ये 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगा, इसको क्यों फालतू लफड़ा लेना है, मंत्री के चक्कर में नहीं फंसने का। वो मौसी जी ना जब सुना ना, उनका बहुत मीन्स लगे, ही वाज वेरी स्ट्रेसफुल। तो बोले जी नहीं, चलो देवघर चलो, देवघर चलो गुरुजी के पास। देखो इससे विश्वास, जो वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, गुरु का पर भरोसा, गुरु का पर से समर्पण, ये देखना चाहिए, इससे हम लोग को सीखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, उसके साथ मेरा भी वो सोच वहां पे डाल देता है, और हर लोगों का एक ईगो रहता है। वो ईगो जब वहां पे फंस जाता है ना, उसलिए हम लोग को मुश्किल आ जाता है। तो उन लोग देवघर गया, निवेदन किया आचार्य देव को, तो आचार्य देव दादा को पास भेज दिया। दादा को पास जब जा रहा था ना, घूमते रहा, दादा कुछ नहीं बोल रहा है। दादा बोल रहे मौसी जी को, आप ये खाइए, लीवर ठीक होना चाहिए, वो होना चाहिए, लीवर के बारे में। और उन्होंने बहुत अंदर बहुत गुस्सा हो रहा है। हम लोग आए, उनका तो बहुत, जो डॉक्टर ने बोला 6 महीने का उसका ये है लाइफ स्पैन, और ये उसका कोलोस्टोमी करना है, ये करना है, ऐसे करना है। तो और क्या बोल रहे थे ना, दादा मैं तो ठीक ही हूँ, बार बार उनको लीवर के बारे में बोल रहा था। 2 दिन कुछ नहीं बोला। 2 दिन के बाद बोला देख मेरा एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास जा। तो मेरा पिताजी के पास आया, तो सब ठीक ठाक हो गया। यहाँ पे मेरे को 2 चीज देखा, मेरा पिताजी का वो जो करेज कहाँ से आता है। आप किसी के ऊपर समर्पण हो, आप किसी को पास भरोसा है, हाँ, तो अगर उसको आप लगा लो तो अभी आपको कार्य जाता है। मैंने उस दिन एक स्टोरी बताया था। वो एक फील्ड में ना एक बच्चा और उसका पिताजी के साथ खेलने के लिए जाता था।
तो बच्चा 7-8 साल का बच्चा है और पिताजी के साथ खेलने जा रहा था। माठ में ना एक बहुत बड़ा सा एक पत्थर, तो पत्थर खेल रहा है, वो बहुत उन लोग को तकलीफ दे रहा है, खेल नहीं पा रहा। तो पिताजी बोले जी मैं इसको निकाल देता है। तो बोले नहीं नहीं पिताजी मैं निकाल दूंगा। तो बोला जी अच्छा तू निकाल देगी? बोले हाँ मैं निकाल दूंगा। तो नेक्स्ट डे गया, वो बोले क्या निकाला? बोले नहीं नहीं मैं काल फिर देखूंगा। 3-4 दिन जब हो गया तो पिताजी उसका पीछे पीछे वो माठ में आया सुबह। एवरी डे मॉर्निंग he used to go, every morning he used to go there and try, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वो दूर से देख रहा है, ये बच्चा पसीना पसीना इतना कोशिश कर रहा है लेकिन पाथर हिल नहीं रहा। तो बाद में ना वो पिताजी वो बच्चे को पीठ में हाथ रखकर बोला, तेरे लिए हो नहीं रहा, तेरे को पता है, तेरे को तो पता है मैं तेरा साथ हूँ, तेरा पिताजी हूँ, और मैं इसको हिला सकता हूँ, तो तुम मेरे को क्यों नहीं बोला, मेरे को साथ क्यों नहीं लिया? तो हमारा साथ गुरुजी है, हम लोग जानते हैं उनको भरोसा करने से सब कुछ होता है। ऐसा हम लोग एंकर नहीं बनाते। अगर उनको एंकर बना लिया, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग मांगते हैं सुबह, ठाकुर जी मेरे को ये दो वो दो, तो बोलते इतना बड़ा काम, इतना लॉटरी लगेगा, इतना होगा। वो बाद में जो वो बीच आता है ना, ठाकुर जी बोले तेरे को मन में तो विश्वास नहीं, तथास्तु। वो तो एक ही बात बोलते हैं ना, तथास्तु, और कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ खुला रखा। ठाकुर जी ने बोला कीपा माने कोरे पावा, सब कुछ खुला है, तुम करो, ले लो तुमको। देखो ये जो करना है, उनका उपदेश बोलो, उनको जो मुरली बोलो, उनको जो बोला हुआ, उनको जो सब कुछ है, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, बिना करके उसे उसके ऊपर भरोसा करो, उसको प्यार करो, उसको प्रेम से सब। हम लोग जब बच्चा क्या होता है, बच्चा एक ही उसको पता है, उसको मम्मी को लाभ करना, ये करना, सब कुछ मिल जाता है। वो खेलते हैं, ये करते हैं, वो कपड़ा फेंक के जाता है, मम्मी सब सफाई करते हैं। वो कहीं काट जाता है तो मम्मी से बस क्यों, उसका भरोसा है, उसका मम्मी है, उसका प्यार है, और कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग क्या होता है ना, ठाकुर जी ने बोला जब हम लोग हमारा जो सोच, हमारा जो बुद्धि जब वहां पे लगाते हैं ना, तो हमारा ईगो भी वहां पे जुड़ जाता है, इसीलिए हमको सारे प्रॉब्लम, सारे मुसीबत आ जाता है। तो क्या है ना, ठाकुर जी बोले देखो, और एक चीज ठाकुर जी का नाम क्या बोला, भविष्य बोलते ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, वो प्रेजेंट में है। वर्तमान जब प्रेजेंट का जो प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंट, वही आपका भविष्य है। अभी जो यहाँ पे सत्संग हो रहा है, और देखो आप सभी का मन एक ट्यून में चल रहा है। तो इतना सारे लोग का एक ट्यून में जब चलते कितना पावरफुल होता है। सीधा बात, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ, कुछ नहीं हुआ, को दारवानी निकाल दे। अगर पूरा मोहल्ला पर चला जाओ ना, वो प्राइम मिनिस्टर बोला आप लोग क्यों आए, मैं भी खुद जाता था ऐसे ही। नारायण भक्त जब एक साथ होता है ना, वहां पे आ जाता है। तो यहाँ पे सारे मौन एक साथ हो ना, तो वो जो मनस, जो सागर, यहाँ पे ईश्वर, श्री ईश्वर यहाँ पे विराज करते हैं। तो और वो लेकिन बात है, तो उनको कैसे, कितना देर तक उसको नाम करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते देखो कितना इजी आपको फॉर्मूला दे दिया, इजी फॉर्मूला दिया, बोले देखो एक पैटर्न बना लो, जिंदगी सारा नेचर, आप सारे नेचर देखो एक पैटर्न में चलते हैं। आप पुरी में कोई गए, पुरी दीघा कोई, वहां पे क्या करते हो लोग, नुलिया नहा रहा है, आप जाते हैं थोड़ा आगे जाते हैं, फिर पीछे आ जाता है, तेरा पैर में पानी आ जाता है, कितना खुश होता है। वो जो सर्फिंग बोट करते हैं, वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बहुत खुश है। लेकिन जब वो पानी एक पैटर्न में चलता है, जब वो सुनामी आ जाता है, तो क्या हो जाता है, सारे बर्बाद। जो ऐसे देखो नेचर में, तो ठाकुर जी ने बोला ये जिंदगी एक अनुशासन बात, एक पैटर्न बना लो। तो आपको अगर बोले 2+2 कितना, बोले 4, अगर मैं कहूँ 467 + 389 कितना है, आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए बुद्धि काम करता है। तो अगर बुद्धि सही कर लो, चुटकी में सब कुछ हो सकता है। तो वो करने के लिए नाम
हम लोगों का सत्संगी का एक है नाम चोलचित, हर वक्त हमको नाम करने का एक आदत बनाना है। इसमें फायदा देखो, फिर एक स्टोरी बताना, वो जो स्टोरी मैंने लास्ट टाइम बताया था। हाँ, तो क्या है ना, एक बंदा जंगल से जा रहा था, यहाँ बहुत सारे नए लोग हैं, जंगल से जा रहा था, जाने के बाद एक एक कुआं में गिर गया। कुआं में गिरने के बाद वो तो ऊपर आ नहीं पा रहा है, उसको छलांग देके भी उतना जा पा रहा है, और वहां पे अगर रहे तो वहां पे जो घास फूस, जो बैंग मछली सांप, वो खा के उसको जिंदा रहना है, नहीं तो मर जाएगा, और नहीं तो ऊपर रहना है। तो उसको एक ही काम है, क्या है, चिल्लाना। अगर वो नहीं चिल्लाए तो कोई नहीं सुन पाएगा ना, वो तो वहां का अंदर है। तो अगर 24 घंटा में 23 आवर्स अगर चिल्लाया और उसी वक्त कोई नहीं गया, 1 घंटे का अंदर जब वहां पे पास में जब जाएंगे वो नहीं सुन पाएगा। तो अगर गुरुजी का नाम करना है तो हमेशा उनका नाम करना है, तभी उन्होंने ये है, हमारा जिंदगी तो यह है। तो घास फूस खा के जो लोग बोलते हैं यही है जिंदगी, हम लोग को तो बहुत सारे बोलते हैं ना, जो यही है जिंदगी, है काट लेता है, सहन लेता है, हाँ, तो ऐसा नहीं है, इसको भी याद रखे। आपको हम लोग को प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, हमारा जो सेंस ऑर्गन, जो चक्षु कर्ण नासिका जीभ त्वचा, जो त्वचा जो ये होता है ना, जो कुछ टच करते तो सुख मिलता है, वहां पे फंस जाता है। हम लोग देखने में अच्छा लगता है, वहां पे फंस जाता है। जीभा में जो खाना खाते हैं, ऐसी ऐसी करके करके हम लोग को जो पैटर्न बैठ गया ना, हम लोग सोचते यह भी सुख है, और ऐसा करते करते एक रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, लेकिन 50 खा लो तो आपको बीमार हो जाएगा। ऐसा तब क्या करोगे, आपको नमकीन खाओगे, नमकीन खाने के बाद ये इधर ऐसी हमारा जिंदगी भटक रहता है, इधर उधर इधर उधर। क्यों? हमारा पूरा सोच बाहर में चला गया। ये अगर अंदर इनर आपको, आप एज लॉन्ग एज यूर ट्रू इनर सेल्फ आपको टैप नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम बोलो, आपको सक्सेसफुल बोलो, प्रॉब्लम टहलना है, सक्सेसफुल होना है, मेंटल थॉट ठीक करना है, फिजिकल थॉट बूस्ट करना है, कुछ भी बोलो, वो आपका जो ट्रू इनर सेल्फ है ना, उसको टैप करना है, वो अंदर जाने का। अभी हम लोग देखा बाहर जाने का क्या क्या सुख, और अंदर जाने में क्या होता है ना, आप सशक्त बन सकते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम वो अंदर से ही आता है। अगर ये आ गया तो इस आने के लिए आपको स्पिरिचुअलिज्म में जाना ही है। स्पिरिचुअलिज्म माने आध्यात्मिकता, आधि मीन्स सुप्रीम, आत्मन, आत्मन मेरा जो मैं हूं, वो ऊपर जाने के लिए जो तरीका वो हमको ढूंढना है, वो तरीका मानकर जो चलते वही आध्यात्मिक होता है। और स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट प्लस रिचुअल, स्पिरिट भगवान बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, कुछ भी बोलो, उसको सामने रखो। आपको स्पिरिचुअल मीन्स लाइक रिचुअलिस्टिकली एवरी डे यू हैव टू डू, दैट्स वी आर डूइंग। मॉर्निंग होके हम क्या बोलते हैं, जीव जगत जीवन कांड करुणामय स्वामी तुम्हार द्वारा, मीन्स लाइक मैं उनके ऊपर समर्पण कर दिया, मेरे जो कर रहे हैं कुछ नहीं है, और सबसे बड़ा डेविल हमारा ईगो है। तो अगर उनका कारण ही मैं सब कुछ करे तो मेरे को ईगो नहीं आ सकता है ना। हम लोग जो एफर्मेशन करते हैं ना, हाँ, अमी अमर अजर अमर सब जो बोलते हैं, वो फील करो। ठाकुर जी वो भावना जगत में रहते हैं, फीलिंग्स में रहते हैं। आप लोग के सब मेरा बात सुन रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, योर माइंड इज एनालिसिस, विभा व्हाट इज सेइंग। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। जो मैं बोल रहा है उसको फील करो, अनुभव करो। ठाकुर जी बोले जो अनुभवी ज्ञान, हमारा जो पोगा, हमारा जो विजडम, वो अनुभव से आता है, फील्स। When you are feelings, whatever I am telling, then you can visualize and you will be in there. So you will see you are going like that. You are being and becoming, being and becoming. Being is very simple. Don't make it complex. ये सीधा, मैं सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं, सब लोग पेपर देखते हैं, ये करते हैं, चाय पीते हैं, वो करते हैं, पहले से दिमाग बाहर में बहला देता है। हम लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी मेरा पास आ जा। हाँ, तो जब मेरा पास आ गया तो मैं अकेला नहीं हूं, मैं जो काम करता हूं तो मैं अकेला नहीं हूं। ऐसा सोचो, ऐसा फील करो।
जो मैं काम करता हूँ ना, वो काम को पूजा बना लूं। तो ठाकुर जी आपका साथ कम आप देखो, एक 7 दिन करके देखो, जो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जो साथ ठाकुर जी, दैट इज द इंस्पिरेशन वी नीड, दैट इज द एंकर वी नीड। जो बच्चे को जो बोला ना, ऐसा हमेशा जो मेरे पास इतना बड़ा पावरफुल एंकर है, लेकिन वो मेरा हर लोग का, हर आदमी का, हर चीजों का, हर इवन पोका में सबको ईगो रहता है। वो ईगो का चक्कर में हम लोग इतना परेशानी संभलते हैं ना। वो कुआ का अंदर वो जो घास पूछ करके बोले यही जिंदगी है, ये नहीं जिंदगी है, उससे निकालना चाहिए। तो आपका जो ट्रू इनर सेल्फ, उसको टैप करो। ओ प्रत्याहार बोलता है, प्रत्याहार। वो प्रत्याहार करने का मीन्स लेके internally you will do this thing, then you will can get all the treasure are there। जय गुरु। आप सब लोग सही सलामत रहे, सुस्वस्थ रहे और हंसमुख रहे, आनंद में रहे। जय जय गुरु। ठीक है, ठीक है। जय गुरु विभोदा। मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपका रुके नहीं सुनने, कान जो है वो रुके नहीं सुनने के लिए। लेकिन सत्संग का एक समय भी होता है, तो वो समय को ध्यान में शायद रखते हुए- मैं ज्यादा बोल दिया, आई एम सॉरी। नहीं दादा, अगर बोल दादा